हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द दिशा गुरुकुल अयोध्या। जी हाँ, तो हम आ गए हैं अपने सिविक्स के चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के साथ। अपने अगल बगल अपने क्लासरूम में देखिए, क्या कोई ऐसा है जो बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा है? जी हाँ, तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग वेज में हमसे डिफरेंट हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। वो केवल दिखने में ही डिफरेंट नहीं है, इनफैक्ट वो डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजियस इट्स मीन डिफरेंट जगह से, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट संस्कृति से, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं। These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. और यही सारे डिफरेंसेस हमारी लाइफ को और ही इंटरेस्टिंग बना देती है और बहुत ही फनी बना देती है। All these different people who come from all kind of backgrounds and belong to all kind of religious and cultures help to make India so interesting and so diverse. यही जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं और अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग उनके कल्चर हैं, वही इंडिया को और ही इंटरेस्टिंग बना देती है और डाइवर्स बना देती है। डाइवर्स मीन्स क्या होता है बच्चों? विभिन्न। डाइवर्स मीन्स क्या होता है? विभिन्न। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लिस्ट? डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड कर देती है, क्या डिफरेंट ला देती है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? इंडिया ऐसे कैसे बन गई? डाइवर्स कंट्री इंडिया कैसे हो गई? आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या जितने भी टाइप के डिफरेंस हैं वो सब डाइवर्सिटी के ही पार्ट हैं? इनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज में डिफरेंशिएशन किया गया है, क्या वो भी डाइवर्सिटी ही होगा? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या एक डाइवर्स चीजें एक यूनिटी का पार्ट हो सकती हैं? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। इस चैप्टर को पढ़िए अपने आंसर को फाइंड करने के लिए। ये देखिए, आपको यहाँ पे 3 डायग्राम्स दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। 3 children around your age have drawn the figures above. आपके ही एज के यहाँ पे 3 बच्चों ने ये डायग्राम को बनाया हुआ है जो ऊपर दिया गया है। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। ये जो आपको यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आप अपना कोई ह्यूमन फिगर बना सकते हैं। The chances of are that your drawing is quite different from other 3. चांस ये होगा कि जो आपने ड्राइंग बनाई है और जो ये 3 बच्चों ने बनाई है वो डिफरेंट ही होगी। Which you can see are quite different from each other. आप खुद देख सकते हैं कि ये कैसे डिफरेंट होगी। This is because each one of us has a unique drawing style. इस वजह से है क्योंकि हम लोग के पास अलग तरीके की ड्राइंग स्किल्स होती हैं। कोई कैसा बना पाता है, कोई कैसा बना पाता है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत बेकार होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि सबकी सिमिलर ही होगी। We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our culture, backgrounds, the religious rituals we observe and of course the way of we draw. जैसा कि है कि हम दिखने में ही एग्जैक्टली इक्वल, तो ऐसा तो नहीं है कि हम दिखने में इक्वल नहीं है तो बस यही, दिखने में सेम नहीं है तो बस यही हो गया हमारी डाइवर्सिटी। इनफैक्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है। नॉर्थ इंडियंस अक्सर हिंदी बोलते हैं, अभी साउथ में चले जाएं तो तेलुगु चलता है, और क्या कहते हैं, हम डिफरेंट ऑफ कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारे रिचुअल्स अलग अलग हैं, और इसी तरीके से हमारी ड्राइंग का वे भी बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए वो भी फटाफट 1 मिनट में कर लेते हैं।
फाइंड आउट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ. अपने आप को ही ये बताना है. आप कमेंट में जरूर पिन करिएगा आंसर. व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग. जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आप क्या पहनना पसंद करते हो? बहुत से लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, कोई वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करता है, कोई और टाइप की ड्रेसेस पहनना पसंद करता है. एट होम आई स्पीक इन. घर पे आप क्या बोलते हैं? जैसे अयोध्या वासी हैं हम, तो नॉर्मली हम लोग अवधी बोलते हैं, और साउथ के लोग तेलुगु बोलते होंगे, कुछ लोग इंग्लिश बोलते होंगे. मैनी मोर आंसर्स हो सकते हैं, डिफरेंट सबके आंसर्स होंगे. माई फेवरेट स्पोर्ट इज. मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्या है? किसी का बैडमिंटन होगा, किसी का हॉकी होगा, किसी का क्रिकेट होगा, एनीथिंग हो सकता है बच्चों. आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट. मैं किस चीज़ के बारे में बुक पढ़ना पसंद करता हूँ? कोई सिविक्स पढ़ना पसंद करता होगा, कोई हिस्ट्री पढ़ना पसंद करता होगा, कोई कॉमिक्स करना पसंद होगा, और कोई बुक ही पढ़ना पसंद नहीं करता होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखें. नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स. अब आप अपने टीचर से पूछिए या फिर अपने टीचर से कहिए कि आप में से आपके स्कूल में, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, किन बच्चों का आंसर सिमिलर है. इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली. क्या कोई ऐसा है कि जिसके चारों आंसर्स, पूरी लिस्ट आपसे एग्जैक्टली मैच हो रही हो? प्रोबेबली नॉट. अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कभी नहीं हो सकता. बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स. लेकिन आप में से कुछ लोगों के सिमिलर आंसर्स हो सकते हैं. हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स. कितने बच्चे सेम काइंड ऑफ बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं. हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय स्टूडेंट इन योर क्लासेस. आपके क्लास में कितने बच्चे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम. अब आप अपने आप को ऐसा रिकॉग्नाइज कीजिए, बहुत ही अलग अलग तरीकों से. अपने क्लास के बच्चों में ही आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं. ये भी हो सकता है कि आप बहुत शांत बच्चे हों आपके अदर क्लासमेट की वजह से, और कुछ बच्चे आपके क्लास में शांत हों. और ये भी हो सकता है कि आप उनमें अदर वेज में डिफरेंट हो. जैसे कुछ बच्चे बहुत शांत रहते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं. कुछ पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कुछ बहुत वीक होते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से अलग ही क्रिएटिव होते हैं. नेक्स्ट क्या है? मेकिंग फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मेकिंग करने में भी बहुत लोगों का अपना अपना एक स्टाइल होता है. डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. क्या आपने कभी सोचा है कि आप उससे अपना फ्रेंड बनाएंगे जो आपसे बहुत ही ज़्यादा अलग हो? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस. चलिए अब ये स्टोरी भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में सोचते हैं. आई हैड मीन्ड इट इज एज अ जोक. A joke made up of a small ragged boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. ये कहानी एक ऐसे छोटे लड़के की है, एक ऐसे रैग्ड बॉय की है जो न्यूज़पेपर को जनपथ क्रॉसिंग के बिजी इंटरसेक्शन पर न्यूज़पेपर को शोल्ड कर रहा है. एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी. हर समय जब भी मैं साइकिल चलाता था तो वो मेरे बाद चलता था. होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर. वो इंग्लिश न्यूज़पेपर लिए रहता था. तो देखते हैं क्या है. एंड स्क्रीमिंग आउट, होल्डिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट एट द इवनिंग्स हेडलाइन इन द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड. जब भी वो इंग्लिश की न्यूज़पेपर लिए रहता था तो वो शाम के टाइम में हेडलाइन में हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज का मिक्सचर बोलता था, क्योंकि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर लिए रहता था. दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर. हिज माउथ फेल ओपन. फिर मैं कुछ समय बाद, इसी समय मैं उसके पास में खड़ा हुआ और मैंने उससे हिंदी न्यूज़पेपर के बारे में पूछा. उसका मुंह खुला का खुला रह गया. यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड. उसने कहा कि क्या तुम हिंदी जानते हो? तुम्हारा मतलब कि तुम हिंदी, इसका मतलब कि तुम हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर. मैंने कहा कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे पेपर्स के लिए पेड भी करूँगा, पैसे भी दूंगा तुम्हें. व्हाई? व्हाट डू यू थिंक? क्यों? तुमने ऐसा क्या सोचा? ही पॉज्ड. वह रुका. बट यू लुक सो अंग्रेज.
उसने कहा कि तुम अंग्रेज के तरीके दिखते हो। He said, you mean you can even read हिंदी? उसका मतलब ये था क्या तुम हिंदी रीड कर सकते हो? Of course I can, I said. मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। This time a little impatiently. ये ऐसा टाइम था कि मैं इस टाइम पे धैर्य नहीं रख सकता था। I can speak, read. नेक्स्ट क्या है? मैं बोल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, एंड राइट हिंदी, और मैं हिंदी भी लिख भी सकता हूँ। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट रह चुका है जो मैं स्कूल में पढ़ चुका हूँ। ये है जो मैं बोल रहा, जो ये कहानी कह रहा है ये वो है, और ये जो न्यूज़पेपर जो रैग्ड बॉय था ये वो है। सब्जेक्ट ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, न्यूज़पेपर बॉय ने मुझसे पूछा सब्जेक्ट। How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? मैं उसे कैसे समझा सकता हूँ उस लड़के को जो कभी स्कूल ही नहीं गया है। Well, it is something. ठीक है, कुछ होता है। I began, मैंने शुरू किया। But the lights changed, लेकिन लाइट, मैं उसे बताने ही वाला था कि सब्जेक्ट क्या हुई। लाइट ग्रीन लाइट हो गई। एक्चुअली में वो इंटरसेक्शन टाइम था, रोड पे भीड़ लगी थी, सारी चीजें स्टॉप थी। तो जब ग्रीन लाइट हुई and the honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. और जैसे ही मैं उसे बताने ही वाला था तो फिर लाइट चेंज हो गई और फिर मैं भी चला गया और उसे भी जाना पड़ा। यहाँ आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। वही टॉपिक है, हाँ स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। जब मैं दूसरे दिन गया तो वो फिर से वहाँ था, वही न्यूज़पेपर बॉय वहाँ पे प्रेजेंट था। ये न्यूज़पेपर बॉय वहाँ पे प्रेजेंट था। स्माइलिंग एट मी, मेरे ऊपर हंस रहा था। होल्डिंग आउट एट अ हिंदी पेपर, अपने हाथ में एक हिंदी पेपर लिया था। भैया, ही सेड, उसने कहा भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? न्यूज़पेपर बॉय ने कहा भैया आपका अखबार। अब मुझे बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑफ द टंग, इट साउंडेड लाइक इट्स अनदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। अब क्या हुआ, जो इंग्लिश वर्ड था वो उसकी, एक्चुअली में वो हमेशा इंग्लिश बोला करता था न्यूज़पेपर बेचते समय, और जब उसने हिंदी वर्ड बोला तो उसके लिए बहुत ही अजीब लगा। उस चीज़ों का इंग्लिश में मतलब क्या होता है उसके अकॉर्डिंग, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, किसी दूसरे के ऊपर रूल करना। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड, मैंने कहा ये केवल पढ़ने की चीज़ें, सब्जेक्ट मतलब केवल पढ़ने की चीज़ें, जैसे हमारा सब्जेक्ट होता नहीं, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू गो स्कूल? और तभी रेड लाइट आ गई और मैंने उससे पूछा क्या तुम कभी स्कूल गए हो? नेवर, ही आंसर्ड, उसने आंसर किया कभी नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, और उसने प्राउडली आंसर कहा, उसने गर्व से आंसर दिया, मैं काम करना तब से ही शुरू कर दिया था जब मैं बहुत हाई हो चुका था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, उसने अपने आप को मेरी साइकिल सीट से मेजर किया। इनफैक्ट वो बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट माई मदर यूज्ड टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, पहले शुरुआत में तो मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं इसे अकेले कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है? वेयर इज योर मदर नाउ, अब तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। बट देन लाइट चेंज एंड आई वॉज ऑफ, तभी लाइट फिर से ग्रीन हो गई और मुझे बंद होना पड़ा। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम द समवेयर बिहाइंड मी, शी इज इन द मेरठ विथ, और मैंने सुना कि उसने पीछे से आंसर दिया कि वो अभी मेरठ में है। द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट, बाकी फिर मैं भी चला गया। माई नेम इज समीर, ही सेड नेक्स्ट डे, उसने दूसरे दिन कहा कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और उसने बहुत ही शर्माते हुए बोला आपका क्या है? इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बाइसिकल वोल्व्ड, माई नेम इज समीर टू, ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। मेरी साइकिल अचानक से मैंने रोक दी।
मैंने कहा मेरा नाम भी समीर है। तो मैंने कहा क्या? His eyes lit up. Yes. उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। I grinned at him. मैं बहुत ही खुश हो गया उस पर। It's another name for the Hanuman's father. You know. क्या तुम जानते हो कि हनुमान के फादर का भी ये दूसरा नाम था? हनुमान के फादर का नाम क्या था? पवन देव, और उन्हें समीर भी कहा जाता, तो उनका दूसरा नाम समीर भी था। You know, so now you are a समीर एक and I am समीर दो। तो अब तुम समीर एक हुए और मैं समीर दो। He said triumphantly. उसने खुशी से कहा, something like that. ऐसा भी हो सकता है। I answered and then I held out my hand. हाथ मिलाओ। फिर मैंने अपना हाथ आगे किया और मैंने कहा कि हाथ मिलाओ, समीर दो। His hand nestled in my line like a little bird. और उसका हाथ मेरे हाथ में इतना छोटे चिड़िया के जैसे हाथ आया। I could still feel it is warm as I cycled away. मैंने ऐसा फील किया कि साइकिल चलाते चलाते हाथ गर्म हो गया है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट डे he did not have his usual smile for me. दूसरे दिन जैसे वो डेली मुस्कुराया करता था, वैसी स्माइल उसके पास इस बार नहीं थी। There is a trouble in Meerut, he said. उसने कहा कि मेरठ में परेशानियां आ गई हैं। Many people are being killed there in riots. बहुत सारे लोग मर चुके हैं। I looked at the headlines. मैंने हेडलाइंस पे देखा था। Communal riots, it blazed, but समीर, I began. कम्युनल राइट्स की हेडलाइन पे मैंने देखा, लेकिन समीर, मैंने शुरू किया। I am a Muslim समीर, he said in the answer. मैंने आंसर में कहा कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। And all my people are in मेरठ. जो न्यूज़पेपर वाला था उसने कहा कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ और मेरा पूरा परिवार मेरठ में है। His eyes filled with tears when I touched his shoulder. He would not look up. उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और जब मैंने उसका शोल्डर टच किया तब उसने ऊपर नहीं देखा। He was not at the crossing day after, neither the day after nor ever again. वो उस दिन के बाद से उसे मैंने उसे देखा नहीं, और ना ही उस दिन के बाद और ना फिर कभी। And no newspaper in English or Hindi can tell me why समीर दो has gone. क्या कोई बता सकता है कि समीर दो क्यों गया? While Sameer Ek is more familiar in the English, Sameer too though speaks Hindi. Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि समीर एक और समीर दो में कुछ डिफरेंट आप बताइए। क्या ये डिफरेंट हमें फ्रेंड बनने से बचा सकते हैं? तो यहीं पे दिया गया, समीर एक जो था वो बहुत ही इंग्लिश में फेमिलियर था और समीर दो हिंदी में, तो इसका मतलब सिंपल सा होगा कि वो घर में अलग अलग लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते होंगे। They made the effort to do so because this was what and important to them. ये चीज़ें जो थी बहुत ही इफर्ट्स वाली थी जो उन दोनों में इम्पोर्टेंट बनाती है। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड। जो समीर एक और समीर दो थे, दोनों अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजियस से बिलोंग करते थे। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर दो इज़ अ मुस्लिम। जहाँ समीर एक मुस्लिम था, समीर एक, और समीर दो हिंदू था। समीर दो मुस्लिम था, समीर एक हिंदू था। Different religious and culture backgrounds such as these are in the aspect of diversity. यही सारे रिलीजियस, यही सारी चीज़ें डाइवर्सिटी को लाती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सिविक्स की नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जो भी डाउट होगा प्लीज़ पूछेगा, आपके पूरे डाउट सॉल्व होंगे। बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।